बिहार की राजनीति पूरे देश भर में चर्चित होता है। ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ख़ास चर्चा की जाती है। उसका कारण यह भी होता है कि मुख्यमंत्री वह बार बार बनते हैं, फिर कई तरह की योजनाएं लागू करने की बातें सामने आती है, योजनाएं लागू भी होती है, उसमें कई लोगों को फ़ायदे तो मिल जाते हैं, लेकिन कई लोग इन योजनाओं का शिकार हो जाते हैं। पिछले बार बीजेपी के साथ नीतीश कुमार की सरकार थी, 7 निश्चित योजनाओं को उन्होंने लागू किया था, जिसमें युवाओं को ऋण देने का, घर घर नल जल बिजली, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने काफ़ी योजनाएं बनाई थी। उसमें एक योजना थी छात्रों को ऋण देने की। छात्रों ने ऋण लिया, लेकिन अब मुसीबत मोल ली है, क्योंकि छात्रों को 4% सूद के दर से ऋण देने की बात कही गई। अब उनसे 10% ऋण लिया जा रहा है। हालांकि फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार में बने, महागठबंधन की सरकार बनी और आज फिर वह मुख्यमंत्री के रूप में है, लेकिन पिछली योजनाओं का जो शिकार हुए हैं छात्र, उनके पास जाते हैं और वह सिर्फ अधिकारियों को ठीक करने का निर्देश तो देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो छात्र हैं, क्या आपको समस्या क्या आई? सर, जब ये योजना शुरू की गई थी 2016 में, उस वक्त हम लोगों को बोला गया था कि ये योजना का मकसद है गरीब छात्रों को उच्च शिक्षा में कुछ इशू ना आए, प्रॉब्लम ना आए। हम लोगों ने सर योजना का लाभ लेके 4 लाख रुपए का ऋण लिया था। हम लोगों को कहा गया था कि आपकी पढ़ाई के समाप्ति के 1 साल बाद तक आपको कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा और 1 साल के बाद आपको 4% के साधारण ब्याज की दर से आपको पैसे वापस करने होंगे। बट उस वक्त सरकार के पास खुद का विभाग नहीं था, फाइनेंस डिपार्टमेंट, जो कि ऋण प्रोवाइड करती है। तो सरकार ने हम लोगों को भेज दिया बैंकों के पास। हम लोग बैंकों के पास गए और हम लोगों ने ऋण ले लिया। अब समस्या कब आ रही है? जब हम लोग पैसे वापस करने जा रहे हैं। जब हम लोग पैसे वापस करने जा रहे हैं, तो अब जो सरकार का जो डिपार्टमेंट है DRCC, वो बोल रहा है कि तुम लोग बैंक से लियो। तो तुम लोग का जो समस्या है, अब बैंक के पास जाओ, क्योंकि बैंक क्या कर रहा है, हम लोगों से शुरू से ही चक्रवृद्धि ब्याज से 10.5% से ज़्यादा की दर से ब्याज होना शुरू कर दिया। उसके कारण हम लोग का जो 4 लाख है, वो 10 लाख से भी ज़्यादा का EMI बन गया हम लोगों का। अब ये मामला लेके जब DRCC जाते हैं तो बैंकों के पास भेज देते हैं और बैंक बोलते हैं कि इसमें हम क्या करेंगे, हमें तो बैंक चलता ही इंटरेस्ट रेट से है। और जब इसकी शिकायत लेके जब जनता दरबार पहुंचे, तो खुद मुख्यमंत्री साहब भी चौंक गए कि 4 लाख का 10 लाख कैसे हो गया। मुख्यमंत्री ने फिर क्या आश्वासन दिया? वहाँ पर मुख्यमंत्री के सामने उन्हीं की योजनाओं के अंतर्गत तुम लोगों ने लाभ लिया था, लेकिन मुख्यमंत्री फिर क्या कहे? मुख्यमंत्री साहब खुद चौंक गए कि नहीं, हम तो ये गरीब छात्रों के जो है उसको सहयोग करने के लिए योजना चलाई थी, ना कि उसके मतलब जेब ढीला करने के लिए। बट जब हम लोगों ने जब नीतीश कुमार ने हमें रेफ़र किया एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास, और जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के जो बेटे अधिकारी थे, उस वक्त के जो हमारे शिक्षा मंत्री थे विजय चौधरी जी, वो भी वहाँ पे मौजूद थे। और उसके अलावा और अन्य भी जो DRCC के जो हायर जो होंगे अधिकारी होंगे, वो लोग वहाँ पे प्रेजेंट थे। जब उन लोगों ने मेरा मामला देखा तो बोल रहा है कि नहीं, तुम लोग तो उस वक्त बैंक से लोन लिए थे, तुम लोगों का बैंक का मामला है, हम लोगों ने अब तो खुद का विभाग खोल लिया। तो हम लोगों ने बोला कि सर, हम लोग का बैंक का मामला कैसे हो सकता है? हमने तो जो ये योजना के अंतर्गत ऋण लिया था ना, आपकी योजना से हम लोग खुश होकर ऋण लिया था कि नहीं, योजना से हम लोग को लाभ मिलेगी। बट अब हम लोग हमें बैंक के पास भेज रहे हैं। अगर हम लोग बैंक से लोन लेना होता तो हम लोग बैंक से जाके मिलते। फिर आपने जो हमें कार्ड दिया और आपने भरोसा दिया कि आप लोगों को 4% लगेगा, तो हम लोग फिर बैंक से क्यों लेते लोन? कार्ड कहाँ पे है? आप सर, हम लोग के पास आप दिखाइए, जैसे कि बच्चे जो हैं जिन्होंने कार्ड है सर, इसी कार्ड से ये कार्ड जो है, ये जो कार्ड आप देख रहे हैं, इसमें बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, साफ तौर पे इसमें क्रेडिट कार्ड की चर्चा है। और इस आधार पे ही यह गए थे अधिकारियों को के कहने के अनुसार बैंक में, और उनको यह ऋण तो देते हैं, लेकिन बैंक का जो अपना हिसाब किताब है उसके अनुसार इनसे 10% का ब्याज मांग रहे हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि यहाँ के जो समाचार पत्रों में भी ये चला है कि 4 लाख का लोन कैसे हुआ 10 लाख। तुरंत देखिए, यह आदेश मुख्यमंत्री जी ही अपने अधिकारियों को दे रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं टाल मटोल कर रहे हैं। स्टूडेंट जो हैं अभी भी परेशान है। ले दे करके यह बात सामने आ रही है कि मुख्यमंत्री का जो जनता दरबार होता है और मुख्यमंत्री उसमें फरियादियों की बातों को सुनते हैं, और फरियादियों के बात को सुनने के बाद उससे संबंधित अधिकारियों को निर्देश तो दे देते हैं, लेकिन अधिकारी का जो वादा होता है वह एक जो उनके काम करने के जो तरीके हैं, यहाँ उसकी पोल खुलती नज़र आ रही है। क्योंकि मुख्यमंत्री के कहने के बाद भी लड़के जो हैं अभी तक दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, और बैंकों से बार बार इनको ब्याज देने की बात और दबाव सामने आ रही है। अब देखना होगा ऐसे में कि ये जो छात्र हैं जो
सात निश्चय योजना को लेकर के उसका फ़ायदा लेने तो आए थे, लेकिन यह सात निश्चय योजना जो है अब सरकार बदलने के बाद धरातल पर साबित क्या हो रहा है ये आपके सामने है। और नई सरकार फिर बनी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही है, लेकिन पिछले गठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो सात निश्चय योजनाएं थी वह कहीं ना कहीं से फेल साबित होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि सात निश्चय योजनाओं में एक योजना था स्टूडेंट्स के लिए जो ऋण देने की बातें कही गई थी। स्टूडेंट्स ऋण तो लिए हैं, लेकिन आज वह ऋण इनके लिए मुसीबत बना हुआ है। पटना से पंजाब केसरी टीवी के लिए संजीव की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।